अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। लाहौर शहर जो अदब, किताब बीनी, तमद्दुन, तहज़ीब के लिए मशहूर है, जिसका तारीख़ी पहलू बड़ा रोशन है, आज उस शहर लाहौर में लिटरेरी फेस्टिवल का आखिरी रोज़ है और यहाँ पर हम लोगों से जानेंगे, शुरा से गुफ्तगू करेंगे और पूछेंगे कि किताब, अदब और दोस्ती के लिए उनका क्या पैगाम है और क्या आज के लाहौर में हम किताब से लगाव रखने वाले शौकीन अफराद को ढूंढ सकते हैं, मिल जाते हैं, या हमें ज़रूरत है दोबारा रीबिल्ड करने की। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों और मैं हूँ फरवा वहीद। लाहौर जो अदब के लिए मशहूर है, इसकी पूरी हिस्ट्री है। वहाँ पर हम देखते हैं कि अदब और किताब बीनी से शगफ़ जो है वो कम होता जा रहा है। ना सिर्फ कम होता जा रहा है बल्कि इस हद तक कम हो चुका है कि हमें उसे रिस्टोर करने की ज़रूरत पड़ गई है। आपने ये लिटरेरी फेस्टिवल का आखिरी रोज़ अटेंड कर रहे हैं, किया भी है एक सेशन ऑलरेडी। आपको क्या लगता है कि हम क्यों इतने दूर चले गए हैं इन तमाम तर चीज़ों से? आई थिंक मैं सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात तो ये करूँगा कि हमारी प्रायोरिटीज़ जो है उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क आ गया कि हमने एक किताब से दूरी कर ली है और जो हमारे मॉडर्न गैजेट्स आ गए हैं, हमारी इंक्लिनेशन उनकी तरफ बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो आई थिंक हमें LLF को क्रेडिट देना चाहिए कि उन्होंने लाहौर में की तरह बेहतरीन इवेंट जो ऑर्गेनाइज़ किया है। और चूँकि जैसे कि आपको पता है कि लाहौर को एक सिटी ऑफ लिटरेचर का भी यूनेस्को की तरफ से खिताब दिया जा चुका है, तो उस हवाले से ये एक बड़े ही एक आप कह लें कि उनकी एक अच्छी अचीवमेंट है टुवर्ड्स आवाम को जो डी ट्रैक हो चुकी हुई थी, उनको वापस उनके राइट ट्रैक की तरफ लेके आने की तरफ। गुज़श्ता साल एक रिपोर्ट आई थी जिसके मुताबिक ऑलमोस्ट 75% लोग जो हैं उन्होंने कोर्स के अलावा कोई किताब नहीं पढ़ी होती है, ठीक है। और जो लोग पढ़ने वालों की लिस्ट में शामिल थे वो भी कहते हैं कि हम कभी कभार के शौकीन हैं। कुछ लोग थे जो कहते थे कि हम डेडिकेटली एक घंटा कम से कम डेडिकेशन के साथ किताब को देते हैं। तो मुझे बताएं कि आप नहीं समझते कि किताबों के इतने हाई प्राइस हो जाना, फिर लोगों में इस बात का नॉलेज कम होना कि किताब भी नहीं कितनी ज़रूरी है, ये चीज़ें दूर ले गई हैं या कोई और आंसर शामिल? नहीं, मैं तो फिर से यही बात कहूँगा, आपको रिपीट करूँगा कि इंडिविजुअल प्रायोरिटीज़ का ही डिफरेंस आ गया यहाँ पे। हम किताब की जो प्राइस में इंक्रीज़ हो, हम इसको तो नहीं कह सकते कि अवाम पीछे गई है या उस तरह से फोकस नहीं कर पा रहे। बट मसला ये है कि अगर हम कुछ और बाई करना चाहें तो हम पैसे किसी भी तरीके से इकट्ठे करके कर सकते हैं। बट मसला ये है कि हमें सिखाया नहीं जा रहा, हमें बताया नहीं जा रहा कि आपने जो भी कुछ सीखना है आपने किताब से सीखना है, आपको जो भी कुछ मिलेगा आपको किताब से मिलेगा। बट इशू इज़ दिस के वर्ड हम अगली नेशंस के लिए क्या कर रहे हैं, हम आगे क्या सिखा रहे हैं और हमें क्या इनकलकेट किया जा रहा है, हमारे माइंड के अंदर क्या इंडोक्ट्रिनेशन किस तरह से की जा रही है चीज़ों में। इंपॉर्टेंट थिंग इज़ दिस। तो वो चीज़ें आपको यहाँ पे आके मिलती हैं जब आप हिडन आइडियाज़ को लेते हैं कि व्हाट वाज द पर्पस बिहाइंड द राइटिंग दिस बुक। तो वो चीज़ें आपको इस तरह के इवेंट से मिलती हैं। तो आई थिंक दिस इज़ आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट ऑफ LLF। बड़े अच्छे स्पीकर्स भी अभी ज़ाहिर है ब्रेक के बाद ज्वाइन करने वाले हैं। मोहसिन हामिद, आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ हिम, मोत स्मोक से ही। लेकिन हमें अगेन वही क्वेश्चन पूछूंगी कि हमें क्यों किताब बीनी से इतना दूर कर दिया गया है? वालिदैन की तरफ से ये चीज़ नहीं आती है या हमारे स्कूल्स में हम बड़ी छोटी एक्टिविटीज़ करके लोगों में ये चीज़ कर सकते हैं शामिल उनकी ज़िंदगी में, कि बच्चों में, ताकि वो आने वाले वक्त में ना सिर्फ किताब बीनी करें बल्कि उस और एक्सप्लोर भी करें इस चीज़ से। बेसिकली जो मसला है वो एक्सपोजर का है कि हम किस चीज़ की तरफ एक्सपोज्ड हैं। तो हमें इतना पता नहीं है कि किताबों में क्या लिखा हुआ है, क्योंकि किताबों की तरफ हमारी इंक्लिनेशन ही नहीं है। ये बुक स्टॉल्स लगे होते हैं तो हम बुक स्टॉल्स पे हम फूड स्टॉल को प्रायोरिटी देते हैं, जो बेसिकली बात है। हम हमेशा सोचेंगे किताब के रेट ज़्यादा होना गलत बात नहीं है। अगर जिन लोगों को पता है कि किताब में लिखा जो है वो कितनी मेहनत से लिखा जाता है, जैसे अभी हमने पीछे एक वो शो अटेंड किया, तो सेशन अटेंड किया, तो उन्होंने बताया कि उनको 12 साल लग गए किताब लिखने में। और वो किताब के पेजेस 250 से ज़्यादा तो नहीं हो सकते, लेकिन आप देखें उनकी 12 साल की एफ़र्ट है जो उस किताब में है। इतना टाइम तो मूवी को बनाते हुए नहीं लगता, वो 1.5 साल में, 2 साल में मैक्सिमम चली जाएगी, 5 से 6 साल में मूवी बन जाती है। तो बेसिकली एफ़र्ट जो होती है वो हम बच्चों को बेसिकली नहीं पता, या हम स्टूडेंट्स को बेसिकली नहीं पता कि एक किताब लिखने में कितना वक्त लगता है, उसको इम्प्रूव करने में, उसको लोगों को दिखाने में, फिर उसको मज़ीद एक्सपर्ट्स रिव्यू करते हैं। तो उसमें कुछ ऐसा है जो वो लोग इतने रिव्यू कर रहे हैं और वो इतने
प्रोसीजर से हो के उतने, उसके बाद भी 500 से 2000 3000, बहुत अच्छी किताब होगी 5000, ये कोई प्राइस ज़्यादा नहीं है। तो बेसिकली एक्सपोजर का मसला है, हमें बेसिकली अवेयरनेस। पब्लिक लाइब्रेरीज का रुझान बड़ा कम है। आप वेस्ट में चले जाते हैं तो वहाँ पर पब्लिक लाइब्रेरीज भी हैं, वहाँ पर लोगों को फ्री एक्सेस भी है, वहाँ पर ई बुकिंग सिस्टम भी है, आप इस्तेमाल कर सकते हैं। हम जहाँ पर हम लाहौर लिटरली फेस्टिवल को देख रहे हैं कि ये एक नए पीक पे जा रहा है और आने वाले वक्त में ये और मज़ीद बेहतरीन हो जाएगा, वहाँ आप समझते नहीं कि गवर्नमेंट को भी थोड़ा सा संजीदा होना चाहिए इस मामले में, ताकि वो पब्लिक लाइब्रेरीज़ को ज़्यादा फ़रोग़ दे, ताकि आम लोग जो शायद इस डर से कि वो पैसे बचाएंगे या कहाँ खोज करेंगे किताब की, वो आकर बासानी पढ़ लें। गवर्नमेंट तो इतनी संजीदा है कि ये जो लाइब्रेरीज़ हैं ये जीसी है या उसके बाद पंजाब यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी है, ये भी पब्लिक नहीं है, ये यूनिवर्सिटीज़ की लाइब्रेरीज़ हैं, ये प्राइवेट है बेसिकली। पब्लिक लाइब्रेरी है नारकली के पास है, पंजाब पब्लिक लाइब्रेरी आई थिंक सो। आप देखिए ठोकर पे कोई लाइब्रेरी नहीं, मैं बहरिया का रिहायशी हूँ, तो मुझे नियरेस्ट लाइब्रेरी कौन सी पड़ती है? कोई मॉडल टाउन में जहाँ मैं नहीं गया, मुझे पता है वो इतनी इनसिग्निफिकेंट सी छोटी सी लाइब्रेरी है कि मुझे जीसी आना पड़ता है, या पंजाब यूनिवर्सिटी को भी पब्लिक लाइब्रेरी आना पड़ता है नारकली के पास। आप देखिए मेरे लिए कितना दूर है ये, मतलब ठोकर एक सेंटर पॉइंट है बेसिकली, वहाँ पे एक लाइब्रेरी होनी चाहिए, लेकिन ये प्रायोरिटी नहीं है हमारी गवर्नमेंट की। जी देखिए लाहौर एक बहुत ही बड़ा रकबा है अब, क्योंकि लाहौर में बहुत सारे और भी इलाके अब शामिल हो गए, रायवन रोड शामिल हो गया और इलाके शामिल हो गए हैं। तो लेकिन अगर हम लाइब्रेरीज़ की तादाद को काउंट करना शुरू करें, तादाद गिनना शुरू करें तो बड़ी कम है, ये नमक के बराबर हैं। तो मेरा ख्याल से इस पे संजीदा होने की या संजीदगी दिखाने की बड़ी ज़रूरत है। अदब से दूरी और किताब बीनी से दूरी, इसकी क्या वजूहात हो सकती हैं? एक और पार्टिसिपेंट जो कि यहाँ पर मौजूद है उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। मुझे बताएं, आज आप यहाँ पर फेस्टिवल के लिए आई हैं, आखिरी रोज़ है, आपने यू मस्ट हैव एंजॉयड एवरीथिंग और आपने मज़ीद भी सेशंस लेने हैं। क्या चीज़ है जो हमें अभी भी ज़रूरत है सोसाइटी में फेस्टिवल्स के होने के बावजूद कि हम लोगों तक, आम लोगों तक अपनी आवाज़ नहीं पहुंचा सके, किताब की इंपॉर्टेंस नहीं बता सके? ठीक है, अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ सादिया एजाज। मैं यहाँ पे ना सिर्फ खुद आई बल्कि अपने बच्चों को भी लेकर आई, सिर्फ इसलिए कि जो मैं चीज़ फेस कर रही हूँ वो ये है, बीइंग अ मदर, बीइंग अ मेंबर ऑफ दिस सोसाइटी, कि हमारे जो बच्चे हैं वो शायद बाकी सब चीज़ों में बहुत आगे जा चुके हैं, लेकिन एक चीज़ जो उनको दे आर वेरी कॉन्फिडेंट व्हेन दे कम टू अ स्टेज, बट जो चीज़ उन लोगों को पीछे रखती है वो ये है कि उनके पास इतनी नॉलेज नहीं है एक्सेप्ट फ्रॉम देयर कोर्स बुक्स के। हमें उन्हें कोर्स बुक्स से लेकर अपने ये जो बुक्स रीडिंग है उस तरफ लेकर आना है, और ये बहुत ज़रूरी है इसलिए कि जब तक वो अपने पास्ट को नहीं जान सकेंगे वो फ्यूचर की तरफ कदम नहीं बढ़ा सकेंगे। Because I have seen कि those nations that have forgotten their past, it is very difficult for them to make or look forward to their future. For them to look forward to their future and make their future, they need to know what was their past. And this can only be done by inculcating the importance of the book reading among the students. आप वो क्या कर सकते हो, आपका जो सबसे ज़रूरी है, इट्स नॉट वन स्टेप प्रोसेस। ये स्टेप आपका स्टार्ट होगा फ्रॉम अपने घर से वालिदैन बच्चों को में इस चीज़ को डालें। और समथिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि वालिदैन बच्चों को कहते रहें बुक पढ़ लें, बच्चे बुक नहीं उठाएंगे जब तक वो खुद उनको बच्चों के सामने बुक पढ़ेंगे। नंबर एग्जैक्टली बच्चे वो यही कहते हैं ना, आप देखते हो और आप सीखते हो, बजाय आप उनको बताते रहो, दे विल जस्ट लिसन, दे विल फॉरगेट। सेकेंडली क्या हो सकता है कि आपके स्कूल्स कैन प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। स्कूल्स में मैंने ये देखा है कि आप लोगों के आर्ट्स और म्यूज़िक के लेसन्स तो बता दिए गए हैं, लेकिन जो लाइब्रेरी लेसन है उसको सबसे ज़्यादा जो है वो फॉर ग्रांटेडली लिया जाता है। बहुत से हमारे जूनियर लेवल्स में, अर्ली ईयर्स में तो बच्चों को फिर बाय फोर्स आप लाइब्रेरी का रास्ता दिखा देते हैं, लेकिन व्हेन दे कम टू प्राइमरी लेवल और उससे जो OA लेवल्स में जाते हैं तो बच्चों के लिए एक लेसन पूरे वीक में एलोकेट किया जाता है। और सेकेंडली वही लेसन वो होता है जब बच्चे प्लान करते हैं कि दे नीड टू बंक दैट लेसन। क्यों? क्योंकि वो उस लाइब्रेरी में वो एक्टिविटीज़ ही नहीं हो रही जो बच्चों को इंगेज कर सके। और थर्डली आई थिंक ये वो पौधा है जिसे आप एक दफ़ा लगा दो तो वो ऐसी छाँव आपको देगा कि आपकी जो नेक्स्ट जनरेशन है वो उससे भी मुतफ़िक।
आपने बड़ी अच्छी बात की। मुझे अपना बचपन याद आ गया कि हमारे स्कूल में लाइब्रेरी का बाकायदा पीरियड हुआ करता था, लेकिन मोस्टली लोग उसे बंक करते थे या सो जाया करते थे या खाते पीते थे, क्योंकि उन्हें मालूम होता था कि उस लाइब्रेरी पीरियड में जो भी टीचर या अटेंडेंट आएंगे या आएंगी वो उनको उस तरीके से ट्रीट नहीं करेंगी। और किताब से जो शगफ़ है वो बचपन से ही अगर शुरू हो जाए या बताया जाए उसकी अहमियत क्या है तो वो बड़े लंबे अरसे तक चलता है। अदब से दोस्ती क्यों कम होती जा रही है और इस तरह के फेस्टिवल्स क्या लाहौर जैसे शहर में कोई चेंज लेकर आए हैं नहीं लाए? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे बताएं, फेस्टिवल्स तो होते हैं, हर साल होते हैं, हम देखते हैं तादाद बढ़ भी रही है, लोगों में सेंस भी आ रही है, समझ भी आ रही है कि हमें रिवाइव की तरफ जाना है, हमें रिस्टोर करना है अपनी पोजीशन को लिटरेचर के हिसाब से। लेकिन क्या चीज़ें हैं जो लैक हैं अभी भी? कुछ चीज़ें जो पॉइंट्स मिस हो रहे हैं, क्या है फेस्टिवल्स में और लाहौर जैसी सोसाइटी में? मैं तो हमेशा पॉजिटिव साइड पे देखती हूँ। मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि बहुत से यंगस्टर्स आए हुए हैं इधर और दे हैव द थर्स्ट ऑफ नॉलेज। उनको बहुत शौक़ है कि किताबों के बारे में पता करें और उसके बाद बुक स्टॉल्स पे भी रश है। तो इसका मतलब है कि हमारे पास बहुत लिटरेरी शौक़ है बच्चों को हासिल करने का, ये अदबी शौक़ है। और ये जो फेस्टिवल्स होते हैं बहुत अच्छी बात है कि ये हो रहे हैं। आप खुद ही देख लें कि इतने यंगस्टर्स आए हुए हैं और हर हॉल भरा होता है और इससे और गौर से चुप करके सुन रहे होते हैं और फिर क्वेश्चन आंसर। हम फेस्टिवल की बात कर रहे हैं, किताबें ठीक है उनकी वक़्त होती है, वो उस हिसाब से महंगी होती हैं, हो सकती हैं। एक टाइम था, मैं अपने बचपन की बात शेयर करूँगी, जब हम अनारकली बाज़ार जाया करते थे और जो नीचे रख के किताबें बेचा करते थे उनसे ख़रीदा करते थे, या पैसे जोड़ने उधार भी किताबें पड़ी हुई हैं लेकर। अब वो चीज़ कहीं गुम सी हो गई है, ख़त्म हो गई है, इसकी क्या वजूहत है? आई थिंक अगर हमने वजूहात के बजाय हमें चाहिए हम सोल्यूशंस ढूंढें। तो मुझे लगता है कि इसमें मीडिया का बहुत ज़्यादा वो होना चाहिए ज़ोर कि वो बुक्स के ऊपर राइटर्स को बुलाएं, उनके जैसे इधर डिस्कशंस हो रही हैं तो बच्चे कितने शौक़ से यंगस्टर्स सुन रहे हैं, तो वैसे ही फैशन और उसके बारे में के बजाय इस टाइप के अगर मॉर्निंग शोज़ में भी बातें हों तो बहुत फ़र्क पड़ सकता है। यंगस्टर से भी बात जारी है, जो पार्टिसिपेंट हैं उनसे भी बात जारी है। मुझे खुशी इस बात की है कि यहाँ पर बच्चे बड़े बूढ़े सब मौजूद हैं और इन फेस्टिवल्स की अशद ज़रूरत है लाहौर जैसे शहर में। लेकिन यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे बात करिए। ब्रेक के बाद खुश आमदीद नाज़रीन। मैं इस वक्त जहाँ पर मौजूद हूँ मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर हर जानिब लोग इंटरेस्टेड हैं, किताब में शौकीन हैं, शगफ़ रखते हैं और मोहब्बत भी रखते हैं, ज़ौक़ भी है। लेकिन मुझे अफसोस होता है जब मैं इस चार दीवारी से बाहर जाती हूँ, तो क्या हम समझते हैं कि हमारे यहाँ पर इतनी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं, पंजाब यूनिवर्सिटी है, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, जिस यूनिवर्सिटी में किसी हद तक लोगों को मालूम भी है, वहाँ पे लाइब्रेरी भी है, गो के पंजाब यूनिवर्सिटी में भी है, मगर स्टूडेंट्स को आप बहुत ज़्यादा अटैच नहीं देखते किताब के साथ। क्या वजह क्या है? आई थिंक बेसिकली फ़र्स्ट ऑफ ऑल थिंग्स ये घर से शुरू होती है चीज़। एक तो घर में अगर आपको इंकरेजमेंट दी जाए, थोड़ा सा आपको क्या कहना चाहिए, इसका शौक़ पैदा किया जाए। जैसे कहते हैं बच्चे ऑब्ज़र्व ज़्यादा करते हैं, सुनते कम है। तो घर में अगर कोई नहीं पढ़ा किताब और आप एक स्कूल की स्टडीज़ हो गई, कॉलेज की हो गई, उसको सर पे सवार रखते हैं बच्चों के भी, और वो करते हैं कि प्रेशर होता है बच्चों पे, सो दे गेट सो सिक ऑफ स्टडीइंग कि वो किताब को नहीं देखते। एक्सेप्ट सिस्टम को चेंज करने की ज़रूरत बिल्कुल करना चाहिए, बिकॉज मोस्टली मुझे सारे स्कूलों का नहीं पता, बट मोस्ट प्राइवेट स्कूल्स के पास लाइब्रेरीज़ होती हैं, लाइब्रेरी पीरियड होता है। जैसे हम बड़े हुए हैं एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ के, तो हमें लाइब्रेरी पीरियड होता था, हमें बुक पढ़ के रिव्यू देना होता था इंग्लिश टीचर को। तो प्रॉब्ली बिकॉज उस वजह से मेरा शौक़ पैदा हुआ। माई मदर नेवर डिस्करेज मी, मेरी अम्मी ने बुक फेयर्स होते थे स्कूल में, बुक दिला दी। मगर अब मैं स्टूडेंट्स को देखती हूँ कि वो ज़्यादा ना इट्स मोर ऑफ सोशल मीडिया के लिए करते हैं कि हमने ये बुक ले ली, हम इस बुक शॉप पे चले गए। ज़िंदगी आसान कर दी, किसी भी किताब का रिव्यू आप फ़ौरन डाउनलोड कर सकते हैं। हाँ, मगर अगर आप आजकल के बच्चों से, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट से पूछें, कोई पाकिस्तानी ऑथर्स के बारे में पूछें, तो वो क्लूलेस होते हैं। मैं एग्जांपल दूंगी कि मैं अभी 2 साल पहले एमफिल किया, मगर मेरी पहली डिग्री 10 साल पहले की थी मैंने कराची से, तो मुझे टाइम लगा एमफिल तक आने में। तो जब मेरी बात हुई कि मोहसिन हामिद एक कंटेम्प्रेरी ऑथर है, कामिला शम्सी हैं, जब मैं यूनिवर्सिटी में थी तो उनकी बुक्स आई थी, तो स्टूडेंट्स थोड़े से क्लूलेस थे। मुझे इसलिए अफसोस हुआ कि ये हमारे कंटेम्प्रेरी ऑथर्स हैं, साउथ एशियन और पाकिस्तानी, और बेप्सी सिद्धवा का किसी को नहीं जी, और बेप्सी सिद्धवा इज़ अ ट्रेजर फॉर पाकिस्तान, एक हमारे लिए वो है।
और वो अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में नहीं रही थी, वो LLF में आई थी और मैंने उनका सेशन अटेंड किया था आई थिंक 2014 में। तो स्टूडेंट्स को अगर यही नहीं पता कि हमारे अपने ऑथर्स कौन से हैं तो ये फिर शर्मनाक बात है मुझे लगता है थोड़ी सी। और ऐसे फेस्टिवल अटेंड करना एक वो है कि हमने एक स्टेटस सिंबल कह लें कि हम यहाँ गए थे वहाँ गए थे, मगर आप उनसे किताबों का पूछें 90% अनफॉर्चुनेटली मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि ऐसा होता है। अभी हम लोग एक सेशन में बैठे थे मीरा सिटी का, तो मैं उनसे पूछा कि मैंने अपनी बुक साइन करवानी थी, तो वो खुद कह रही थी कि मुझे पता है काफ़ी लोगों ने नहीं पढ़ी होगी। तो ये थोड़ा सा है ना, एक अच्छी बात तो नहीं है ना कि आपके मुल्क के लोग हैं। तो फिर वही कोट करूँगी जो पिछली ब्रेक में मैंने गुफ्तगू की थी कि हमारे यहाँ लाइब्रेरी का पीरियड तो ज़रूर हुआ करता था, लेकिन नॉर्मली बच्चों से बंक कर दिया करते थे या उसमें समोसे खा लिया करते थे या फिर सो जाया करते थे। तो ऐसा होना नहीं चाहिए था। एक अच्छा उस्ताद मिल जाए। मैंने बहुत सारे अपने यूनिवर्सिटी के क्लास फेलोज़ को देखा जिनका बैकग्राउंड अगर आप चेक करें तो किसी देहात या गाँव से जाके मिलता है, मगर वो आपसे ज़्यादा किताबें पढ़ चुके होते हैं। उसकी वजह ये नहीं कि उनकी घर से ही किताब, उसकी वजह ये कि उन्हें एक अच्छी कंपनी भी किताब का शौकीन बना देती है। आप समझते हैं कि इस तरह के फेस्टिवल्स की ज़रूरत है और इस तरह के फेस्टिवल्स एक क्लास तक महदूद नहीं रहने चाहिए बल्कि नीचे तक जाने चाहिए। इस तरह के फेस्टिवल्स में हमें अवेयरनेस मिलती है कि किताब कितनी ज़रूरी है। क्योंकि देखें मेरे बहुत सारे सिविल यूनिवर्सिटीज़ में फ्रेंड्स हैं डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में, तो मैं अक्सर औकात में देखा वो मोबाइल पे ही पढ़ रहे होते हैं अपनी किताबें तक। तो मैंने बोला यार आप किताब क्यों नहीं खरीद? कहते यार एक चीज़ PDF फॉर्म में मिल रही है आपके पास और वो जस्ट इन MBs आपको मिल जाती है। जो किताब है उसकी वर्थ ज़्यादा होती है, उसकी थोड़ी सी कीमत भी ज़्यादा होती है। तो हमारी जो स्टूडेंट्स हैं, हमारी जो नौजवान नस्ल है, वो एक मतलब कि जस्ट फाइल डाउनलोड करती है और अपने मतलब मोबाइल में उसे चलाना पढ़ना बता रहे। ये तो किताब के पीछे कोई बहुत दीवाना शख्स होगा। मैं बड़े मजबूरन मैंने पहले भी जिक्र किया कि ऑडियो बुक सुनना शुरू की है, लेकिन बड़ी मजबूरन होता ये कि जो दीवाने लोग होते हैं उन्हें किताब रखना, किताब को छूना, किताब की प्रेजेंस होना, ये उनके लिए बहुत बड़ी चीज़ होती है। लेकिन हम ये चीज़ आम कैसे करेंगे? वी हैव टू स्टार्ट इट फ्रॉम समवेयर ना। तो हम कैसे बच्चों को आहिस्ता, क्योंकि बच्चे के हाथ से मोबाइल छीने तो वो रोना शुरू कर देता है, तो कुछ ना कहीं से तो स्टार्ट करना नहीं। बेसिकली ये जो आपकी तरबियत है ना किताब, तो ये आपकी घर से ही वैसे तो शुरू हो जाना चाहिए कि आपके घर में एक जगह होनी चाहिए जहाँ पे किताबें मौजूद हों। जब भी दिल करे बच्चे या जवान लड़के का वो किताब पढ़ ले, क्योंकि जो किताब है ना, जो उसका एक रोमांस है या उसमें आप जिस तरह पढ़ते हैं जो गुम हो जाते हैं, वो आप नॉर्मली मोबाइल में। मैं तो जब भी किताब पढ़ता हूँ, यकीन माने खुदा की मेरे सर में ना किताब जब भी पढ़ूंगा एक सुकून और एक तसल्ली मुझे कुछ मैंने हासिल किया। जब भी मैं तो मोबाइल को जब भी मतलब मोबाइल से इस्तेफादा करूँगा खाली और मुझे लगेगा मुझे सर में दर्द होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि मैं आपको जन्म बता रहा हूँ, अगर हम किताब खरीदेंगे ना तो उसके ऊपर हमारे पैसे लगे होंगे 800-1000 रुपया, तो उसकी हमें कदरों कीमत पता होगी। वो जो एक हमने 2-4 MB या 28 MB 25-30 MB में जो फाइल डाउनलोड करनी है हो जाती है, उसकी वो वर्थ ही नहीं है। जो एक वर्थ जो हम किताब खरीद के एक मतलब आप क्योंकि एक मोहब्बत से जो ख़रीद के लाएंगे उसमें आपको पढ़ने का मज़ा आएगा। आप मोबाइल में आप डाउनलोड करके वो नहीं मज़ा आता किताब। तो ऐसे भी लोग होते हैं मैंने अपनी ज़िंदगी में देखे जिन्हें किताब रखने का बहुत शौक़ होता है मगर पढ़ा नहीं होता है। क्या समझते हैं हम इंटरनेट या जदीद दौर में जो भी गैजेट इस्तेमाल कर रहे हैं ये भी बड़े हेल्पफुल है हमें किताब के साथ लगाव करवाने में? आप नहीं समझते कि ठीक है किसी भी फॉर्म में सही, लेकिन अलबत्ता पढ़ते रहना चाहिए थोड़ा? हाँ जी, देखें जो मीडिया है ना, डिजिटल मीडिया है या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, उसने जो बुक रीडिंग है, जो किताब भी नहीं है, वो उसको रिप्लेस नहीं कर सकता। सो एज अ रिज़ल्ट वी आर मतलब हम किसी तरीके से जा रहे हैं इंटेलेक्चुअल इवैक्यूएशन की तरफ जा रहे हैं कि वो जो हमारी इंटेलेक्चुअल स्ट्रेंथ थी, जो वर्थ है, उसमें कहीं ना कहीं हमारी जो पुअर पेरेंटिंग है उसका भी रोल है कि पहले द पीपल वर फोर्स्ड, द पीपल वर try to create such kind of environment where people were feel comfort with the book readings। अभी वो comfort zone जो है, वो जो comfort level है, वो बुक के साथ वो बिल्कुल vanish out होता जा रहा है। ग्रेजुअली होता है। ये एक सोसाइटी होती है कि जी जो एवोल्यूशन के थ्रू क्रिएट होती है या मीन्स उसे ये या डेवलप होती है या डेके की तरफ जाती है। सो अभी हमारी जो सोसाइटी है वो डेके की तरफ जा रही है और इसमें ग्रेजुअली बहुत सारी ऐसे क्या कहते हैं स्टेप्स पॉइंट्स हैं जिन्होंने इनमें रोल प्ले किया है एंड मीडिया इज़ वन ऑफ देम डेफिनेटली। तो हमारी जो इंगेजमेंट है विद द बुक्स वो पुअर होती जा रही है और हमारी जो इंटेलेक्चुअल इवैक्यूएशन है, इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी है, वो जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो डिमोलिश होती जा रही है, डिस्ट्रॉय होती जा रही है।
आपने ये बड़ी अच्छी एक बात की कि ज़ाहिर है अब ज़ाहिर है जो थिंग्स दैट स्टार्ट्स फ्रॉम लोअर पॉइंट एंड्स हायर, और ज़ाहिर है इवेंचुअली हमें नीचे भी आना है और डाउनफॉल हमारा चल रहा है माजरत के साथ। आप समझते हैं कि जो आपने भी बात की, मैंने बहुत सारे ऐसे परदेसियों को देखा है जिनका ताल्लुक़ या जिनके वालिदैन का ताल्लुक़ बिल्कुल भी किताब से नहीं होता है, लेकिन वो जब लाहौर आते हैं तो उनके कमरों में हॉस्टल के किताबों के अलावा कोई और चीज़ नहीं नज़र आती है। ऐसे भी आपने दीवाने देखे हुए हैं। क्या हम इसे एज अ सोसाइटी एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए नहीं कर सकते? हाँ, डेफिनेटली जो इन्वायरमेंट है उसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। किसी भी जो सेल्फ ग्रूमिंग प्लस जो हमारा सोशल बिहेवियर होता है वो उसको वो मॉडिफाई करती है, अरेंज करती है, रीअरेंज करती है। तो जो हमारा सोशल बिहेवियर है उसके अंदर मल्टीपल मतलब एक डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स जो होते हैं वो रोल प्ले कर रहे होते हैं, एंड फैमिली इज़ वन ऑफ देम। जो हमारा सोशल क्या कहते हैं उसको जी, जो हमारे सोशल पेयर ग्रुप है, जो हमारा स्कूल है, जो हमारी सोसाइटी है, जो हमारे पेरेंट्स होते हैं, जो हमारे स्कूल्स हैं, या इवन के जो मदरसा सिस्टम भी होती है, तो वो एक फ्रॉम लोअर क्लास और फ्रॉम अ लोअर काइंड ऑफ सोसाइटी से जब वो शिफ्ट होते हैं फ्रॉम दी अर्बनाइज सोसाइटीज़, तो कुछ एक होते हैं जिनकी नेचुरल इंस्टिंक्ट में वो चीज़ होती है, एंड दे ऑप्ट विद सच काइंड ऑफ वो जो अपना मेंटल इवैक्यूएशन होती है उसको फुलफिल करते हैं। लेकिन ओवरऑल जो सोसाइटी होती है उसने बहुत ज़्यादा रोल प्ले करना होता है, जो वो सोसाइटी रोल प्ले नहीं कर रही होती, और इसमें हमारी जो सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं एक्चुअली वो रिप्लेसमेंट दे रहे हैं ऑफ बुक रीडिंग। अब बुक रीडिंग पहले अगर आप लोग फॉर अ डे 4 to 5 आवर्स बुक रीडिंग करते थे, अब उन 4 to 5 आवर्स में आपके पास मल्टीपल टास्क हैं टू डू, एंड मोबाइल ने ऑक्यूपाई कर लिया, मोबाइल ने ऑक्यूपाई किया है या मीडिया ने ऑक्यूपाई किया है, बिकॉज हमारे यहाँ जो होते हैं ना चीप रिक्रिएशन जो होती है, दैट इज़ अ बिगर एलिमेंट टू प्ले अ रोल। बात आपने की, लेकिन यहाँ पे मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहूँगी। इन्होंने कहा कि स्कूल्स, अच्छा मैंने देखा है अपने भी टाइम पर कि हमें शेक्सपियर पढ़ाया जाता था, ठीक है, हमारे स्कूल के टाइम पर, और वो ज़ाहिर है ऑक्सफोर्ड का कोर्स होता था, या पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड भी देख लें आप, तो उसमें मुतादिद शायर जो हैं वो ऐड किए जाते थे। अब क्या होता है कि टीचर्स खुद ही सिलेबस में से वो शायर या तो ओमिट करा देते हैं कि नहीं जी ये शायर नहीं, शायरी नहीं करेंगे, ये चैप्टर ख़त्म कर दें, या फिर वो खुद भी उस तरह कन्वे नहीं कर पाते कि उनकी इंपॉर्टेंस क्या है, ये राइटर्स की इंपॉर्टेंस क्या है। एक किताब कैन मेक अ डिफरेंस इन योर लाइफ, चाहे वो जैसी भी है। यहाँ पर जो है हम बात कर रहे हैं लिटरेचर के हिसाब से, अदब के हिसाब से, तमद्दुन के हिसाब से, मज़ीद लोगों से राय जानते हैं। नौजवान जो हैं वो बड़ी तेज़ी से इस तरफ रुझान अपना बढ़ाते हुए नज़र आ रहे हैं किताब की तरफ, और क्यों ना हो, क्योंकि हमने एक बहुत बड़ा अरसा मिस कर दिया है, किताब से दूरी के अंदर हमने ज़ाया कर दिया। आप समझते हैं कि अब ये रिवाइवल का टाइम है, अदब, दोस्ती, या नहीं? वो क्या, जैसा एक शेर का एक मिसरा भी है, पहुंची वहीं पे खाक जहाँ का खमीर था, तो हर शय अपनी असल की तरफ पलटती है, और हमारी असल ये PDF तो नहीं है, वो किताब भी जो है वो एक जो मतलब मुजल्लद होती हैं किताबें, हमें वो किताबें पढ़ना चाहिए। उसके वर्क गर्दानी की जो चाशनी है ना, उसका मज़ा ये एक अलग चीज़ है। ये PDF में वो चीज़ नहीं है, स्क्रॉलिंग में वो चीज़ नहीं है, जो आप वर्क जब पलटते हैं ना, वो किताब का मज़ा ही। और किताब की बड़ी बात ये भी है, ना सिर्फ वो एक दोस्त होती है, सफ़र में अच्छा दोस्त होती है, बल्कि वो कई दोस्त बना भी देती है, क्योंकि आपके पास इन्फो होती है, आप बात कर रहे हैं तो आपके पीछे बैकअप होता है। तो मेरा ख्याल है किताब एक बहुत बड़ा आसर है हमारा, अगर हमने जीना है तो। सवाल आपसे करूँगी जो मैंने मुख्तलिफ शुरुका से भी किया है, वो ये है कि किताब का महंगा हो जाना अक्सर बेशतर का ख्वाब ही रह जाता है कि वो कोई अच्छी बेहतरीन किताब, अच्छी जिल्द वाली किताब, या उसकी जो फ़ील है वो लेने के लिए चाह तो होती है, मगर वो ख़रीद नहीं पाते। आप नहीं समझते कि ऐसे दौर में जो E-बुक्स हैं, क्योंकि एंड्रॉयड फ़ोन हर बंदे के पास है, इंटरनेट पाकिस्तान में आम है, ये बहुत बड़ा कलीदी किरदार अदा कर सकता है। और फिर बुक्स जो लाइब्रेरी है, लाइब्रेरीज़, वो भी अगर हुकूमत उसको शुरू कर दे, इनिशिएटिव ले ले, बढ़ा दे, तो इससे बहुत हद तक हम बिल्कुल हुकूमत को करना चाहिए। बल्कि कुछ पब्लिशर हैं, लास्ट टाइम एक पब्लिशर से मैंने मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब की किताब ख़रीदी जिसकी 1500 रुपये कीमत थी, तो मैंने उसे कहा कि आप संग दिल हैं, संग मील नहीं है उनका नाम, तो मैंने उन्हें कह दिया है अज़राए तो फ़नन। तो लेकिन ये है कि अब असल मसला ये नहीं है किताबें महंगी हैं, असल मसला ये भी है कि हमारे पास किताबें रखने की जगह कम होती जा रही है। हमारे घरों में हमारे अपने रहने के लिए जगह जो है ना वो कम होती जा रही है, तो किताबें इस दौर में कहाँ पे रखें। तो ये अच्छा इनिशिएटिव है अगर E-लाइब्रेरीज़ का इनिशिएटिव लें, लेकिन वही बात है, मुझे तो मज़ा जो आता है वो किताब की वर्क गर्दानी में आता है। मुझे PDF में पढ़ी नहीं जाती, सर दर्द लग जाता है, और मोबाइल वैसे भी मेरे पास छोटा है, उसके लिए आपको फिर एक एंड्रॉयड जो वो होता है बड़ा, क्या कहते हैं उसको, टैबलेट शायद उसके कहते हैं, वो आपके पास होना चाहिए, या लैपटॉप हो, तो उसके लिए प्रॉपर तरीकाकार होना चाहिए। छोटे मोबाइल में पढ़ना भी मुश्किल हो जाता है।
मैं अपना एक्सपीरियंस थोड़ा सा शेयर करूंगी, क्योंकि मेरी जॉब ऐसी है कि मुझे वक्त जो है वो बड़ा कम मिलता है, या वो आप घर वालों के साथ गुजार लें या अपने शौक के साथ गुजार लें। तो मुझे बड़ा हेल्प किया है ऑडियो बुक्स ने। अलबत्ता उस तरह का मज़ा शायद नहीं आता जिस तरह किताब, वाकई आपने बताया कि जो जिल्द का एहसास है, जो आप किताब पकड़ के उसके वर्के पलट के देखते हैं, महसूस करते हैं, उसकी खुशबू, और खुशबू जो आप गुलाब रख के भूल जाते हैं या नंबर लिख के भूल जाते हैं, उसका एक अपना मज़ा है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। ब्रेक के बाद हम फिर हाज़िर हैं, और मैंने जैसे कि पहले भी बताया, जहाँ पर मैं मौजूद हूँ अलहमरा में, यहाँ पर इन 4 दीवारियों के बीच में बड़ा अच्छा महसूस हो रहा है, क्योंकि हर जानिब अदब की खुशबू आ रही है, हर जानिब किताबों की खुशबू आ रही है, ऐसे लोग जो किताब से शगफ़ रखते हैं उनकी खुशबू आ रही है। मगर जैसे ही आप इन 4 दीवारियों को क्रॉस करते हैं या इनसे बाहर जाते हैं तो दुनिया मुख्तलिफ हो जाती है। ऐसी क्या वजूहात हैं कि जिसकी वजह से हम किताब से या अदब से या अदब दोस्ती से इतने दूर या इतने महरूम होते जा रहे हैं? आई थिंक विद टाइम जो है ना वो ट्रेंड बहुत चेंज हो गया है। पेरेंट्स की साइड से भी एफर्ट्स नीडेड होती हैं कि वो अपने बच्चों में इनकलकेट करें कि आपने बुक्स पढ़नी है। अब यहाँ देखिए, आई माई सेल्फ एम अ मदर, तो ये देखा जाता है शॉर्टकट्स ढूंढे जाते हैं कि बच्चे को गैजेट पे पकड़ा दिया कि कोई कार्टून देख लो, कोई कुछ कर लो। वेयरएज़ जब ओल्डन टाइम्स से हमारे पेरेंट्स जैसे वो हमें बुक्स की तरफ ज़्यादा करते थे कि स्टोरी बुक्स, अम्मा स्टोरियाँ सुनाती, स्टोरीज रीड की, स्टोरी बुक्स दी कि आप खुद देखो। छोटे बच्चे तो उनको पिक्चर डिस्क्रिप्शन बुक्स, बिकॉज हर लेवल के बच्चों के लिए बुक्स अवेलेबल हैं। व्हेन यू एंटर द लिटरेरी फील्ड यू वुड एक्चुअली नो कि हर बच्चे की एज और हर लेवल के पर्सन के लिए देयर इज़ अ सेपरेट स्पेस। एक हर बंदे को मतलब देयर इज़ नो वन जिसके लिए बुक अवेलेबल नहीं है। सो ये कि जब आप बच्चों को बिल्कुल शुरू से नहीं वो आदत डालेंगे तो जब वो ग्रो अप भी करेंगे तो उनकी टेंडेंसी उसी तरफ होगी, गैजेट्स की तरफ हो जाएगी। मतलब अब आजकल के जो यंगस्टर्स हैं दे प्रेफर वो मूवीज़ देखने चले जाएं, वो करने चले जाएं। वेयरएज़ जो ओल्डन टाइम्स के लोग थे, समझती कि मूवी की अगर टिकट 500 या 600 रुपये में मिल रही है और एक किताब आपको 2000 रुपये में मिल रही है, तो अ पर्सन वुड डेफिनेटली गो फॉर अ मूवी इंस्टेड ऑफ गेटिंग अ बुक फॉर लाइक 2000 रुपीज़। क्योंकि आप नहीं समझती कि ये किताबों के इतने ज़्यादा प्राइस ऊपर जाना और फिर पब्लिक लाइब्रेरीज का फुकदान होना, ये भी एक वजह हो सकती है। दैट्स अ वेरी वेरी बिग इशू। जो लाइब्रेरीज़ हैं एक तो ये कि बहुत लिमिटेड हैं एंड दे आर नॉट ओपन फॉर पब्लिक। जो हैं भी उनकी भी लोगों का अवेयरनेस नहीं है। आई माई सेल्फ डोंट नो कि कितनी को लाइब्रेरीज़ हैं हियर इन लाहौर। तो ये कि वो भी आपकी बात ठीक है। एंड देन यस, जो बुक्स की प्राइसेस हैं दे वेरी हाई। तो लेकिन ये कि जब आप दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू देखें, अगर आपको शौक है एक चीज़ का, इफ़ यू वांट टू लर्न, इफ़ यू वांट टू नो अबाउट स्टफ, तो फिर आई थिंक आप 2000 रुपये का खाना भी खाते हैं। तो अगर आप वो बुक पे स्पेंड कर लें अपनी एक अवेयरनेस के लिए, अपनी थोड़ा सा माइंड ओपन करने के लिए, तो आई थिंक दैट्स फेयर इनफ। मैं आपसे सवाल करना चाहूँगी इसी सवाल को एक्सटेंड करते हुए कि एक शख्स जिसको पता है कि उसकी जॉब में से बहुत कम पैसे बच रहे हैं या वालिद साहब की जेब में बहुत बोझ पड़ चुका हुआ है, तो वो कहाँ इतनी महंगी किताब खरीदेगा? वो तो बर्गर भी शायद नहीं खाएगा, ठीक है। हाँ, इंस्टेड उसके वो शायद कार्ड डलवा कर कोई इंटरनेट पे कोई एक्टिविटी कर सकता है, कोई गेम खेल सकता है या कुछ टीवी देख सकता है, क्रिकेट खेल सकता है। ये तो हो गई हमारी वो इंटरटेनमेंट जो चलती रहती हैं। आप क्या समझते हैं हम कहाँ पर रोल प्ले कर सकते हैं? क्या हम किताबें मुफ्त में देना, जो हमारे यहाँ पे एक रिवाज था कि हम इस्तेमाल शुदा किताबें दिया करते थे या उधार पढ़ने के लिए दिया करते थे, हमारा बचपन तो ऐसे ही गुजरा है, क्या ये रिवायतें दोबारा शुरू हो जाए तो बेहतर हो सकता है? बिल्कुल, आपने जो बात की ना कि आप मुफ्त भी दे देंगे ना, तो अगर पढ़ने का इंटरेस्ट नहीं है ना तो वो नहीं होगा, ठीक है। और मुफ्त की कदर उस तरह से नहीं की जाती हमारे यहाँ। डेवलप तो करनी है ना, कुछ थोड़ा सा दिखा के इंटरेस्ट तो डेवलप करना है। बिल्कुल, वो वही बात आपने वो जो कनेक्ट की ना आपने कि हमारे बचपन में ये गुजरा है, वो रिवाइव करने की ज़रूरत है। वो एक ये था कि डायरेक्ट मेथड नहीं था कि यार जाओ किताब खरीद लो, हम इनडायरेक्ट मेथड से किताब के साथ जुड़ रहे थे। दोस्त से उधार मांग ली, दोस्त कोई डिस्कशन कर रहा था तो वहाँ से पता चला वो किताब है एक, वो उसका पता कर लिया। सो वी नीड टू फाइंड डिफरेंट वेज। परफॉर्मिंग आर्ट्स हो सकता है, स्टोरी टेलिंग हो सकता है, हमारा फोक कल्चर बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। सो हम डिफरेंट मेथड्स के थ्रू जब बुक्स को इंट्रोड्यूस करवाएंगे ना, तो आप आ जाएंगे कि वहाँ पे उस पॉइंट पे जब लोगों को वो किताब खरीदेंगे कि एक किताब के अंदर सिर्फ एक कहानी नहीं है, उसके अंदर बहुत कुछ है। फिल्म बिल्कुल ठीक बात है कि फिल्म 500 रुपये की टिकट है, किताब 2000 रुपये की बात है, बट वो 500 रुपये में आपको शायद एक स्टोरी मिल रही है। उस
2000 के अंदर आपको एक पूरी की पूरी दुनिया और उसके ऊपर एक इमेजिन करने का जो एक स्पेस है आपको वो मिल रही है। और हम जब डिफरेंट मेथड से कनेक्ट करेंगे तो हम यूथ के साथ कनेक्ट कर पाएंगे। हम डिसकनेक्शन क्या है, हम यूथ के साथ कनेक्ट नहीं कर पा रहे, किताब कनेक्ट नहीं करवा पा रहे उसको। तो जब डिफरेंट मेथड्स के साथ कनेक्ट करवाएंगे तब किताब के साथ भी लोग जुड़ेंगे। मेरा ख्याल से आपकी गवर्नमेंट या आपकी स्कूल इंतज़ामिया जैसे भी स्कूल में आप पढ़ रहे हैं बड़ा अच्छा रोल किरदार अदा कर सकते हैं। ख़ास करके गवर्नमेंट स्कूल्स की बात करूँगी, वहाँ पर जो असातिज़ा हैं उन्हें चाहिए कि वो स्टूडेंट्स को इस तरीके से किताब की जानिब राग़िब करें कि उनकी ज़िंदगी में ये हिस्सा बन जाए कि उन्हें कुछ ना कुछ पढ़ना है। जो एक नीड है ना दिमाग की, जो आपको शऊर दिलाती है, पैदा करती है, वो किताब हो सकती है, वो कोई इंटेलेक्चुअल टॉक हो सकती है, तो उससे मेरा ख्याल से आपकी ज़िंदगी मज़ीद बेहतर होती है। शुरुका से गुफ्तगू का सिलसिला जारी है और फेस्टिवल भी ज़ोर शोर से जारी है। अस्सलाम वालेकुम। फेस्टिवल को कहाँ देखती हैं लाहौर जैसी सोसाइटी में, कितना इम्पोर्टेंट है इस तरह का फेस्टिवल होना? देखें, इम्पोर्टेंट तो है क्योंकि कल्चरली हमारे पास इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम है कि लोग इकट्ठे हों, किसी आर्गुमेंट सुने, कोई आर्गुमेंट में अपना हिस्सा डालें, कुछ आर्ट के बारे में उनकी नॉलेज ग्रो करे, कुछ लिटरेचर के बारे में उनकी नॉलेज ग्रो करे। तो ये अपॉर्चुनिटी है और इसकी बहुत अच्छी बात है। समझती हैं कि अपॉर्चुनिटी तो एक अरसे से कोशिश या काविश तो की जा रही है, मगर इसका असर अब भी निचले तबके तक या वहाँ तक नहीं पहुँचा है जहाँ तक वी एक्सपेक्ट कि वहाँ तक जाए। पानी वहाँ भी जाना चाहिए, सब मुस्तफ़ीद हों। जी बिल्कुल, उन्हीं के लिए तो सबसे ज़्यादा होना चाहिए। वो लोग तो बहुत डिज़र्व करते हैं हर चीज़ के अंदर, सारी वॉक्स ऑफ लाइफ में पीछे हैं, उनको हर चीज़। तो इसमें वो आगे कैसे आ सकते हैं, कहाँ से आए, उनके पास टाइम है? किसी मज़दूर के पास कहाँ टाइम है कि वो यहाँ आके ये चीज़ें करे। तो आई थिंक इस पर आपने जैसे बात की, ये बहुत अच्छी बात है कि ये एटलीस्ट ये थॉट मौजूद है, द आइडिया इज़ देयर, सो इट कैन डिवेलप लेटर ऑन। एंड आई थिंक इस पर अगर हम इसके हल ढूंढना चाहेंगे तो मिल भी जाएंगे। लाहौर जैसा शहर जो अदब के लिए मशहूर है, जो किताब बीनी के लिए मशहूर है, जहाँ पर तमद्दुन है, तहजीब है, क्या वो अब भी चीज़ें कायम है कि नहीं, हमें अब उसे वापस रिस्टोर करना पड़ेगा? जी चीज़ें तो बहुत, मुझे नहीं लगता कि कोई सीरियस अदब के लिए, अदब एज अदब खाली नॉट फॉर चेंज, तो उसका तो कोई फ़ायदा भी नहीं होता। ये हम उस रोमांटिक एज में ज़िंदा भी नहीं है कि जहाँ पर हम सिर्फ अपनी एस्थेटिकली अपनी लैंग्वेज को यूज़ करने के लिए और उसको अदब कह दें, अपने तजर्बात को सिर्फ कर दें। अनलेस इट हैज़ अ डायरेक्शन, इट इज़ मेंट फॉर चेंज। आप देखें, जैसे आपने बात की निचले तबके की या मज़दूर तबके की, काम करने वाले तबके की, उन लोगों की जिनके पास सवाए अपना काम, मेहनत मजदूरी और अपना पैसे कमाने की और कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, तो वहाँ तक पहुँचते पहुँचते तो बहुत अभी टाइम भी है और बहुत ज़्यादा कोशिश की भी ज़रूरत है। और इस आइडिया को डिवेलप होने की ज़रूरत है कि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप चेंज के लिए आर्ट को यूटिलाइज़ करें, अपने अंदर के आर्टिस्ट को जगा के और उसको उस पर्पस के लिए अपने आर्ट को उजागर करें, आपकी वजह से जाग लगे और लोग आप जैसे थिंकर्स बनना शुरू हो जाएं, शऊर पैदा हो। बहुत शुक्रिया, आपने गुफ्तगू की। इनसे बात कर लेते हैं कि हमारे यहाँ पे जो एक ट्रेंड था कि हम लोग ज़मीन पे बेचने वाले, किताबें बेचने वाले जो लोग थे उनके साथ जाते थे और बातचीत करके चंद रुपयों में किताबें ख़रीद लेते थे। अब हमें ना तो वैसी कोई ट्रेंड मिलता है, ना सोसाइटी वैसी होती जा रही है। क्या मसला क्या होता है? मैं इस बारे में बात कहना चाहूँगा। मैं डॉक्टर बिलाल हूँ। मैंने एक ट्रेंड, एक पैराडाइम शिफ्ट देखी है कि लोग अब हार्ड कॉपी से लेकर PDF फाइल में, मोबाइल्स में अपनी बुक्स पढ़ना शुरू हो गए हैं। मगर ये ट्रेंड एक मनफी हद तक है। आप किताब की हार्ड कॉपी लें, यहाँ पर लिबर्टी बुक्स का एक स्टॉल लगा हुआ है, रीडिंग्स का स्टॉल लगा हुआ है, डिस्काउंटेड प्राइस पे आपको हिस्टोरिकल बुक्स, एल्फ रिव्यू का पता चलता है, आपको लैंग्वेज मिलती है, एस्थेटिक्स मिलती है, क्रिटिकल थिंकिंग का मौका मिलता है। तो ये जब तक हम खुद किताब को हाथ में लेकर पढ़ेंगे नहीं और किताब बीनी का एक मशगला नहीं अपनाएंगे तो उस वक्त तक हमें ये आदत डेवलप नहीं होगी। और आजकल की नौजवान नस्ल इससे बहुत दूर होती जा रही है। लाहौर लिटरेरी फेस्टिवल का एक पर्पज़ ये है कि जो बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं, इंतज़ार हुसैन, आसिफ रखी और मुमताज़ मुफ्ती, इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड्स दिए जाएँ। आपसे वही सवाल करूँगी जो मैंने पिछले पार्टिसिपेंट से किया था कि क्या ये जो पानी हम ऊपर बह रहा है
क्या ये निचले तबके तक भी जाएगा? क्या उनको भी एक्सेस मिलेगी? उनकी आसानी के लिए क्या कर सकते हैं? हाँ देखिए, निचली तबके इसलिए जाएगा, हमें टेक्स्ट बुक से ब्रॉडर होकर ना अलग और रीड करना पड़ेगा। जब आप गवर्नमेंट जब कॉलेज या यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो आपको अपने टेक्स्ट बुक से, पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड छोड़कर आपको और भी हिस्ट्री की और इस्लामिक स्टडीज़ की बुक्स पढ़नी पड़ती है ताकि आपको हक़ाइक़ के बारे में मालूम हो। टेक्स्ट बुक में तो शुगर कोटेड अंदाज से उन्होंने आपको सब कुछ कर दिया होता है, मगर हमें हक़ाइक़ के लिए और ब्रॉडन करने पड़ते हैं, रिव्यूज़ करने पड़ते हैं। यहाँ पर आयशा जलाल आई थी, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के हवाले से बात हुई, तो तालिबान की हुकूमत के बारे में हवाले से बात हुई, तो ये सब पर्सपेक्टिव का मौका मिला हमें यहाँ पर। बहुत शुक्रिया। हमने गुफ्तगू की इस फेस्टिवल में, लोगों से मिले, बातचीत की। यकीनन ये फेस्टिवल एक बेहतरीन इनकाद है जो कि होना चाहिए, हमेशा होना चाहिए, मगर इसके साथ जो मुझे एक चीज़ लगती है मिसिंग है वो ये है कि यहाँ पर वो लोग जो आ सकते हैं वो आ तो रहे हैं, ये जिनकी एक्सेस है, जिस क्लास की एक्सेस है, चाहे वो मिडिल क्लास है, चाहे वो अपर क्लास है, एलीट क्लास है, वो आ तो रहे हैं, शुरा भी हैं, यहाँ पर सब कुछ है, मगर हमें जो बुनियाद ठीक करनी है, अभी तक उन आधे से ज़्यादा लोगों को ये मालूम नहीं है कि किताब पढ़ना उनकी ज़िंदगी में क्या चेंजेस लेकर आ सकता है, या अदब या तमद्दुन या तहज़ीब लाहौर से किस हद तक जुड़ी हुई है, कितना गहरा ताल्लुक़ है। इस चीज़ को जब तक हम प्रमोट नहीं करेंगे और किताब को हम आम नहीं करेंगे, और अच्छी किताब, सस्ती किताब, अच्छी किताब, वो ज़माने जो हमने देखे कि जब हम उधार देकर पैसे 2 रुपये या 5 रुपये किताब पकड़ के पढ़ा करते थे, या एक किताब में 2-2, 3-3 लोग इकट्ठे सर जोड़ कर किताब पढ़ा करते थे, वो तो ज़माने गए। अब हमें रिवाइव करना है, रिवाइवल का टाइम है, रीस्टोर करना है अपनी उस इमेज को जो लाहौर की पहले थी। उम्मीद करती हूँ कि अगले साल या अगली मर्तबा जब ये फेस्टिवल हो रहा होगा, लिटरेरी फेस्टिवल, तो बहुत सारे लोग इस तरफ राग़िब हो चुके होंगे, इस तरफ आ चुके होंगे, और हम ये जो चेंज है वो जनरेशन टू जनरेशन लेके चलेंगे। फरवा वही को आखिर क्यों से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।